गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 परिवर्तनकारी शक्तियाँ आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने देखा था अपर्दन किस प्रकार से होता है, और अपर्दन के हमने यानी नदी अपर्दन के हमने 4 प्रकार देखे थे। वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? अपघर्षण, घुलन, भौतिक दाब, शक्ति द्वारा और सन्निघर्षण। आज हम पढ़ेंगे नदी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। मतलब जब नदी अपने जो शुरुआती जहाँ से वो निकलती है वहाँ से जब वो बहना शुरू करती है और अपने मुहाने तक पहुँचते पहुँचते क्या करती है, बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। नदी के ऊपरी भाग में अपर्दन का कार्य अधिक होता है। इससे महाखंड या गार्ज, कैनियन और वी आकार की घाटी, जलगर्तिका, शिप्रिकाएँ, जलप्रपात आदि का निर्माण होता है। इनमें महाखड्ड, वी आकार की घाटी और जलप्रपात प्रमुख हैं। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाखड्ड। अपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, अपनी युवा अवस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। यहाँ पर घाटी कैसी होती है? गहरी होती है। इस भाग में जल वेग अधिक होने से चट्टानों के टुकड़े अपनी तली को खुरच खुरच कर गहरा करते रहते हैं। जो क्या होता है, वेग इतना अधिक होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो क्या है, धीरे धीरे खुरचना उनका शुरू हो जाता है और वो टुकड़े हो कर क्या हो जाती है, महीन हो जाती है। इसके कारण गहरी कंदराएँ, महाखड्ड, कैनियन का निर्माण होता है। जबलपुर के पास भेड़ा घाट एक महाखड्ड दर्शनीय स्थल है, जहाँ सभी पर्यटक उस महादर्शनीय स्थल को देखने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो नदी का ग्रांड कैनियन विश्वविख्यात है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब पढ़ेंगे हम वी आकार की घाटी। तो नदी के अपर्दन कार्य का लक्ष्य अपने आधार तल तक पहुँचना रहता है। उस झील या समुद्र के तल को जिसमें वह गिरती है, नदी अपर्दन का आधार तल है। उसको नदी अपर्दन आधार तल भी कहते हैं। नदी अपनी घाटी को गहरा और किनारों को चौड़ा करती चलती है, जिससे वी आकार की घाटी का विकास होता है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। इस तरह से ये वी आकार में, वी शेप में यह आकार घाटी ले लेती है। जलप्रपात। जब नदी का जल किसी चट्टानी कगार पर ऊपर से सीधा नीचे गिरता है, उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। यदि नदी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान लंबवत खड़ी पाई जाती है तो स्थायी जलप्रपात का जन्म होता है। ऊपर से गिरने वाला जल अपनी अपर्दन शक्ति से, यानी जब वह ऊपर से नीचे की तरफ जो जल नदी का गिरता है तो वो क्या करता है कि जो कोमल कोमल चट्टानें रहती है उनको तेजी से काटता चले जाता है, जिससे जलधारा के नीचे एक गहरा गड्ढा बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि नदी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रही है, गिर रही है। और देखो नीचे ये जो चट्टानें हैं ये धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कटती जा रही हैं, क्योंकि इसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। यही क्या रूप ले लिया इसने यहाँ पर, जलप्रपात का। नदी मार्ग के 3 भाग है। एक तो ऊपरी भाग होता है, दूसरा मध्य और तीसरा निचला भाग। तो ये कौन सा भाग दर्शा रहा है? ऊपरी भाग। और 3 अवस्थाएं होती हैं नदी की। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है नदी की? 3 अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसके कार्य क्षेत्र, अब इसके 3 कार्य क्षेत्र होते हैं। ऊपरी भाग में अपर्दन परिवहन, मध्यम भाग में परिवहन, अपर्दन और निक्षेपण, और तथा निम्न भाग में सिर्फ निक्षेपण कार्य होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे बाद में कि परिवहन कार्य क्या है। इसके पहले हमने अपर्दन देखा, अब देखेंगे हम परिवहन। नदी चट्टानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ बहा कर ले जाती है। अब ये चट्टानें कैसी होती है, कौन सी चट्टानें बहकर जाती है? जो बिल्कुल महीन होती है, कोमल होती है, और ये कई बार क्या हो जाती है, बिल्कुल बारीक कणों में टूट जाती है। इस क्रिया को नदी द्वारा भार वहन भी कहा जाता है। नदी की परिवहन क्षमता उसके वेग और उसकी मात्रा और उसके भार वहन में शामिल कर प्रस्तर खंडों, कंकड़ों पर भी निर्भर करती है। इसका वेग बढ़ने से क्या हो जाती है, उसकी जो परिवहन, उसकी चलने की जो क्षमता, उसके बहने की जो रफ्तार रहती है वो और अधिक बढ़ जाती है।
नदी की परिवहन क्षमता उसके वेग, जल की मात्रा और उसमें बहने वाले टुकड़ों कणों के आकार पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा देखा जाए तो जब जल का वेग दुगना हो जाता है तो परिवहन क्षमता भी कैसी हो जाती है, 64 गुना बढ़ जाती है। यदि जल की मात्रा दुगनी हो जाए तो परिवहन क्षमता केवल दुगनी ही बढ़ती है। नदी क्या करती है, बड़े, नुकीले, खुरदुरे पदार्थों की तुलना में महीन कणों को अधिक दूरी तक ले जाती है और अधिक मात्रा तक उसको ढो भी सकती है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे निक्षेपण। जब नदी पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मंद ढाल होने की वजह से उसकी जो प्रवाह की गति होती है, उसकी वेग की गति होती है, बहने की जो गति होती है वो मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। इसके साथ उसकी भार वहन शक्ति में भी कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भार का कुछ अंश निचले भागों में ही जमा होने लगता, वहीं रह जाता, आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। तो ये पूरी क्रिया ये जो प्रक्रिया संभव होती है, संपन्न होती है, ये निक्षेपण कहलाती है। अब निक्षेपण क्रिया सामान्यतः मैदानी और निम्न क्षेत्रों में ही होती है। जब नदी किसी झील या समुद्र में मिलती है तो अपने मुहाने पर सारा भार या अवसाद जमा भी कर देती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। नदी अपना निक्षेपण कार्य मध्यवर्ती मैदानी भाग, निचले भाग में संपन्न करते हुए जलोढ़, पंख, गोखुर झील, तटबंध व डेल्टा की रचना करती है। इसके बारे में हम ये जो रचनाएं करती हैं कि जलोढ़ पंख क्या होता है, गोखुर झील किस तरह से बनती है, तटबंध और बाढ़ का मैदानी भाग क्या होता है, डेल्टा कैसे बनाते हैं, तो ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको निक्षेपण कार्य तक इस पाठ को पढ़ना है और समझना है। ये पूरी वीडियो देखकर आप इस पाठ को समझेंगे।